अपना प्रसंग चल रहा है। किसी भी कार्य करने के समय जो विफलताएं मिलती हैं उनमें क्या कारण होता है? क्रिया वही है, पुरुषार्थ वही है, किस्मत भी सही है, फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ऐसी कमी रह जाती है कि व्यक्ति अपनी स्वयं को नहीं सोच पाता है कि आखिर मेरे से गलती कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले किसी भी कार्य करने के पहले जैन दर्शन उपादान दृष्टि की तरफ दृष्टि करता है। दुनिया की तरफ मत देखो, थोड़ा अपनी तरफ देखो कि स्वयं की औकात क्या है। स्वयं के नेचर को समझो कि मेरा नेचर क्या है। स्वयं के 24 घंटे की क्रियाओं को समझो कि मेरी क्रियाएं कैसी हैं। सबसे पहले तो यह समझना है कि हमारी कुव्वत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हमारा पुण्य कितना है। पड़ोसी की थाली मत देखो कि वो कितना खा रहा है, तुम यह देखो अपने पेट की जठराग्नि देखो कि तुम कितना पचा पाओगे। पड़ोसी को मत देखना। पड़ोसी को देखोगे तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। कभी आज तक कोई व्यक्ति पड़ोसी को देखने पर सुखी नहीं हुआ। उसके भोजन को देखकर क्या करोगे तुम? कोई पड़ोसी ऐसा भी आ जाएगा कि वो ट्यूबलाइट भी खा के दिखा देगा। हाँ, ट्यूबलाइट खा लेते, लोहे की कीलें खा लेते, और तुम्हें कांच का टुकड़ा तो क्या, पत्थर का कंकड़ चला जाए तो अस्पताल में भर्ती हो जाओ। मत देखना। जैन दर्शन ने सबसे बड़ी एक उपादान दृष्टि दी। फर्स्ट एंड फर्स्ट, पहला मेरी शक्ति क्या है, मेरी पाचन शक्ति कितनी है, मेरी जठराग्नि कितनी है, मैं कितना पचा सकता हूं, उतना ही थाली में परोसवाना चाहिए। बहुत सारे लोग पंक्तों में जाते हैं, सामूहिक भोज में जाते हैं, परोसवा तो लेते हैं लेकिन खा नहीं पाते, फिर वो धीरे से फेंकते हैं। अब ये इतना बड़ा अंतराय कर्म बन गया तुम्हें कि तुमने जूठा कर करके छोड़ दिया। अब तुम्हारी जिंदगी में जितने बार तुमने जूठा छोड़ा है, कम से कम उतने दिन तक आपकी जिंदगी में ऐसा समय आएगा कि आप खाना चाहेंगे लेकिन खा नहीं पाएंगे। बुखार आ जाएगा। 8 दिन तक बुखार आ गया, अब खाना ही नहीं हो रहा है। क्यों? आपने किसी समय भोजन की थाली में इतना ज्यादा लेकर फेंक दिया। बहुत बड़ा पाप है। कितना भी भोजन कर ले व्यक्ति, लेकिन एक दाना भी यदि वो फेंकता है तो उसकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे समय आएंगे खा भी नहीं पाएगा। और कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि जिनकी आदत ही बन जाती है, तो फिर वो जीवन में ऐसी बीमारी आएगी कि वो खाने लायक भी नहीं रहे। इसलिए एक आइटम कम परोसना, कम मिलेगा, द्वारा परोसवा लेना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं परोसना कि तुम खा भी नहीं पाओ, उसे फेंकना पड़े। ये बहुत बड़ी गंदी आदत है। कई स्थानों पर तो ऐसा लिखा करते हैं, कई स्थानों पर, कि भोजन के बाद थाली धोकर के पीते हैं। अब किसी के यहाँ है वो ध्यान नहीं, शायद सिक्कों में है, कहाँ है।
हाँ, श्वेताम्बर में धोकर पीते, कहीं एक कण उसमें रह नहीं जाए, क्योंकि एक कण वो जो तुम्हें दिया गया है वो तुम्हें खाने के लिए दिया गया है। बनाने वाले ने कहा, और कम से कम घर की बात हो तो फिर भी चल जाए, लेकिन ये जो मंदिरों में सामूहिक भोज होते ना, चतुर्मास का सामूहिक भोज, विधान का, पंच कल्याणकों का, ये तो यदि एक दाना भी नुक्ति का छोड़ दिया तुमने, ओहो, बर्बाद होने के दिन आ गए। क्योंकि ये किसी सृष्टि ने अपनी कमाई, जो तुम उसके कुछ नहीं लगते थे, जो सामूहिक भोजन में दान देते ना, तुम कोई ब्याही जी को नहीं दिया, वो कुछ नहीं लगते हैं। मां कितनी मेहनत, कितनी श्रद्धा से उसने भक्ति कलश बैठा रहा, कितनी आस्था से भक्ति कलश बैठा रहा, और उसने कहा नहीं, ये भी ध्यान रखना है, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, 1,00,000 लोगों को भी भोजन कराना। जैसे आप बारात में पंगत बोलते, रिसेप्शन बोलते, और एक किसी श्रावक को जो भगवान का भक्त है, तुम्हारे गुरु का भक्त है, तुम्हारे तीर्थ का भक्त है, दर्शन करने एक, वहां 1,00,000 कराने का भी मैंने कहीं शास्त्रों में पुण्यबंध होता है ऐसा नहीं लिखा। अब देखो, 1,00,000 बरातियों को तुमने भोजन कराया, और वहां के आइटम कैसे होते हैं तो तुम्हें मालूम है, पूरी ताकत लगा देते हो, 50 आइटम, दूसरा कहता मैं 60, 70 बोलियां लगती हैं। अपने गांव में सबसे ज्यादा आइटम किसकी बारात में थे? बोले फलाने की बारात में 60 थे, बोले 70 बनना चाहिए। बड़ा कंपटीशन होता है, 2-2, 250 आइटम बनाते हो। लेकिन कान खोल करके सुन लो, किसी भी शास्त्र में तुम्हें किंचित मात्र भी पुण्य नहीं है, बल्कि पाप का ही आश्रय है। महाराज जी 250 आइटम खिला दिए, बढ़िया पंडाल बनाया, सब कुछ बनाया, नहीं। हमारे जैन दर्शन में खिलाने का महत्व नहीं है, खिलाने का महत्व नहीं है, कितना खिलाया इसका भी महत्व नहीं है। बस इतना बताओ, तुम्हारा भोजन करने के बाद उसने क्या किया, बस इतना सा सोच लो। वे बाराती तुम्हारा भोजन करने के बाद क्या करते हैं? बोल दो। माला फेरते होंगे, भक्तांबर का पाठ करते होंगे कोई पूजा पाठ करते, कुछ नहीं, मौज मस्ती, राग रंग सब करते। जैनागम कहता है हमारे यहां खिलाने का महत्व नहीं, जिसको खिलाया उसने क्या उपयोग किया। खिलाते समय ये देखना पड़ता है, सबसे बड़े दान का महत्व तुमने कितना दिया, इसका कोई महत्व मत समझना। उस देने वाले आपने किसको दिया और उसने उपयोग क्या किया, बस इतना सा देखना है। अपनों को तो दुनिया दुनिया चीज देती है। यदि भोजन कराने में पुण्यबंध हो जाए तो इन माताओं को तो रोज को पुण्यबंध हो जाए, क्योंकि 10 लोगों को तो कराती हैं। हर माता 10 लोगों को भोजन बनाती है, तो ये तो प्रतिदिन दान हो जाए इनका। और तुम 10 लोगों का कमाते हो तो तुम्हें पुण्य लग जाए, नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। किंचित मात्र भी एक महिला अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है, किसी भी शास्त्र में किंचित मात्र भी पुण्य नहीं है। क्योंकि जो तुम खिला रही हो उसमें आपका मोह है, आपका स्वार्थ है। ये मेरा बेटा है, मेरा पिता है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा शब्द है। मोह जाग रहा है, स्वार्थ जाग रहा है, पुण्यबंध नहीं होगा। पाप भी नहीं है, पाप भी नहीं कह रहा हूं कि पाप बंद होता है, पुण्य भी नहीं, एक सामान्य क्रिया है, चलती रहती। क्योंकि वह जो तुमने कहा स्वार्थ। दूसरा, तुम्हारे खाने वाले ने क्या किया,
रिश्तेदार आ गए, बारात में आए लोग, क्या करेंगे? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आपने कल कहा था कि थोड़ा त्याग करना चाहिए, आज मैंने सुबह से उठ करके बिल्कुल उठते ही 500 रुपये का त्याग कर दिया। एक व्यक्ति कहता है, भैया महाराज जी मेरे पास तो ज्यादा नहीं थे, 5 रुपये का मैंने त्याग किया। अभी जैन दर्शन कहता है, अभी कौन सबसे बड़ा त्यागी है ये मत कहना, अभी अपन सब कह देंगे 500 रुपये वाले ने ज्यादा त्याग किया। नहीं, जिनवाणी कहती है अभी मत बोलना, अभी मत बोलना कि 500 रुपये त्यागी है। इससे पूछो कि ये 500 रुपया इसने किसको दिए, इसने 5 रुपया किसको दिए। तीसरा कहता है, महाराज मैंने तो, उसने भी 5 रुपया त्याग किया है। अब तीनों से पूछो पहले किसको दिए। पहले वाले से पूछा, वो कहते महाराज जी इससे आपको क्या लेना देना है बताओ, आप इस पंचायत में पढ़ते क्यों, मैंने किसको दिया? बस दिया है पक्का, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, परम भक्त हूं आपका और आपकी आज्ञा का तुरंत पालन करता हूं। आपने कहा सुबह उठ करके कुछ ना कुछ धन का त्याग करोगे तो बहुत पुण्यबंद होता है, अमीर बनोगे। जो व्यक्ति सुबह उठ करके धन दान देता है उसको धन आता है। तो मैंने 500 रुपये, ये आप क्यों पूछे किसको दिया है, इससे आपको क्या मतलब है? नहीं, जिनवाणी कहती पहले ये बताओ किसको दिया है, तभी आपकी दान की कोटी में नाम लिखा जाएगा। वो कहता है महाराज जी मैंने अपने बेटे को दिया है। कितने? 500 रुपये बेटे को दिए। दान की कोटी में लिख लूं? क्यों? 500 रुपया दिए तो है, बेटे को खर्च के लिए दे दिया, इसने तो त्याग दिया, इसके पास से चले गए। यदि बेटे को दिया हुआ दान पैसा दान में आ जाता तो हर बाप अपने बेटे को वसीयत देके जाता है। हर बाप, चक्रवर्ती भी किसको देके जाता, धीरूभाई अंबानी किसको देके गए, हर बाप देके जाता है। पूरी वसीयत, जिंदगी की मकान जायदाद सब मरने के पहले किसके नाम कर दिया? बेटे के नाम कर दिया। ये दान की कोठी में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा मोह है। पूरी वसीयत दे दी तो भी दान में नहीं आएगी। तुम 500 रुपए की बात कर रहे हो। दूसरे कहा तुमने किसको दिए 5 रुपए? कौन था वो तुम्हारा? बोले कुछ नहीं महाराज, रास्ते में आ रहा था, एक भिखारी का बच्चा बैठा था, बहुत बेचारा, कुछ भी खाया पिया नहीं लगता था, उसको मैंने 5 रुपया दे दिए। अब ये दान में आ गया, करुणा दान, सहयोग में आ गया, यहां पुण्य बंद हुआ। अब देखना 500। तीसरे से पूछा कि भाई आपने 5 रुपया कहां दिए? बोले मैं तपोदय तीर्थ क्षेत्र गया था, भगवान के दर्शन करने के बाद मैंने 5 रुपया गुल्लक में डाल दिए थे। अब सबसे बड़ा दानी कौन? आप बताओ। दान का पुण्य, जिसे दान कहा जाए, धर्म कहा जाए, सबसे पहला फर्स्ट इसने मंदिर में डाला, क्योंकि इसने उस पावन आत्मा के निमित्त से डाला, उस पावन आत्मा के लिए डाला, उस पावन स्थान में डाला जहां पाप होते ही नहीं, अच्छे अच्छे कार्य होते, उस पैसे का दुरुपयोग होगा ही नहीं। दूसरा सेकंड नंबर का है कि उसने ऐसे व्यक्ति को दिया जिससे उसका कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन चूंकि वो भी संसारी था, कोई मतलब नहीं था, इसलिए करुणा दान में। और जो पहले नंबर का उसको किस दान में लूं? जिसने बेटे को दिए 500, 0, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए 2 बातें विचार करना, कोई भी दान देते समय, कोई भी अपनी सेवा देते समय, कोई भी सहयोग करते समय, कि पहले तो ये देखो ये तुम्हारा कौन है, कौन है। बस यदि तुम्हारा कहीं उससे संबंध है, कनेक्शन है, तो फिर दान की कोटि में वो नहीं आएगा।
यदि मोह का संबंध है, आप लोगों के दान घटते जाते हैं। मंदिरों में भी पहले तो हम घर गृहस्थी की बात बता रहे हैं, वो दान की कोटि में लेना है। रिश्तेदार की बात बता रहे हैं, बेटा बिटिया की बात बता रहे हैं, दहेज की बात बता रहे हैं। जो भी तुमने दिया इससे कोई पुण्यबंध होने वाला नहीं, क्योंकि मोह है। अब इसी मोह में एक बात और कहते जाऊं, जो आप लोगों का सबसे बड़ी कमजोरी है आज के लोगों की। इतना दान देने के बाद भी फल फूल नहीं रहे, इतना दान देने के बाद भी वो अतिशय नहीं हो रहा है जो दान का हमने सुना है। मक्के के दाने मोती हो जाते, ऐसा सुना है। एक कौड़ी भी दान दी तो वे करोड़पति हो गए, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। लेकिन आज तुम लाखों रुपया दे रहे हो, फिर भी कोई अतिशय नहीं हो रहा है, फिर भी दान नहीं फल रहा है। मैं कहता हूं दान देने से और अमीरी बढ़ेगी। 1 लाख दोगे 10 करोड़ पाओगे। तुम कहते हो महाराज जी अब ज्यादा आप गप्पे मत हाँको, अब मैंने देके देख लिए, बस एक बार लुट गया हूं, अब देना। हाँ, आपकी बातों में एक बार आकर मैंने 1 लाख रुपया दान दे दिए थे और एक के 10 लाख ही नहीं हुए। प्रैक्टिकल आज प्रवचनों के प्रभाव में भी कमी क्यों आ गई? क्योंकि जो हम कहते हैं शास्त्रों की उठा करके, वो आप प्रैक्टिकल करते हो, होता नहीं तो रोकते। महाराज जी तो कहते ही रहते हैं कुछ नहीं होता है। आज के लोग तो परीक्षा प्रधान ही। अब क्या करें, कैसे करें बताओ? शास्त्रों की बात नहीं कहूं तो आफत है। शास्त्र कहते मेरी बात कहो, जनता तक पहुंचाओ, मेरे अभिषेक की महिमा बताओ, शांति धारा की महिमा बताओ, मंदिर बनाने की महिमा बताओ, आहार दान की महिमा बताओ, छत्र चढ़ाने की महिमा बताओ। जिनवाणी ने मुझे प्रवचन के लिए कहा, प्रवचन में क्या कहोगे? कुछ नहीं, देव साध गुरु की महिमा बताओ, नमोकार मंत्र की महिमा बताओ, जितनी बता सको उतनी महिमा बताओ, अचिंत महिमा है। तो मैं जिनवाणी की आज्ञा मान करके बताता हूं, और आप लोगों को बताओ तो आप लोग मानते नहीं हो। सेल्समैन कितना भी बातें करे, यदि उसकी वस्तु का तुमने एक बार उपयोग कर लिया और जैसा कहा वैसा नहीं निकला, तो दूसरी बार उसकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो ना, नहीं मानेंगे, क्योंकि सैंपल लेके देख लिया। आज यही हो रहा है। मैं जिनवाणी की आज्ञा मान करके हर चीज की महिमा तुम्हें बताता हूं, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। क्यों मानोगे? क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अभिषेक करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। महाराज कह रहे थे गंधोदक से कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। मुझे थोड़ी सी फुड़िया थी खून, तो मैंने लाख रुपए की शांति धारा ले ली, वो फुड़िया मिट्टी और नहीं, फोड़ा और हो गया, लाख रुपया और चले गए। अब जिसके साथ ऐसा घटित होगा, क्या वह द्वारा मेरी बात मानेगा? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, चिंता नहीं करना। मैं तो जो प्रैक्टिकल देख रहा हूं, मेरे भगत हो तुम लोग, और मैं इतनी महिमा गाता हूं, फिर भी तुम्हारे कान पे जुआ नहीं रहेगा। जुआ नहीं रहेगा, फिर भी तुम कहते हाँ महाराज जी ठीक ठीक है ना, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। अब मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूं, अब तो मैं चिंतन करने लगा हूं कि देखो आप इन पर नाराज नहीं हो, आपकी बातों में अब कोई दम नहीं है। इन्होंने प्रैक्टिकल कर लिए, 2-4 बार धोखा खा गए। आपकी बातों में आकर के लाखों करोड़ों के दान दे दिए, लेकिन ना इनकी गरीबी हटी, ना इनका कर्जा चुका, ना इनकी तिजोरी भरी, ना इनका व्यापार बढ़ा। और कई लोग तो आगे कहते थे महाराज जी नमोस्तु महाराज। बोले भाई नमोस्तु क्यों कर रहा है? बोले बाबा जी आप जो बातें कर रहे हो ना, मैं 10-10 साल अभिषेक करके देख लिया। 10-10 साल से मैं अभिषेक कर रहा हूं। आजकल मैंने अभिषेक करना बंद कर दिया।
कुछ नहीं होता। आपकी बातें कहते 2 बूंद गंधोदक से हो जाता है, मैंने गंधोदक में नहा के देख लिया। तुम 2 बूंदों की बात कर रहे हो, मैंने नहीं। बात सही है, जिस चीज का तुम प्रैक्टिकल करोगे। और मैं खुद कहता हूं कि मेरी बात को कभी मानना नहीं, मेरी बात सुनना जरूर है। मैं सारी दुनिया से कहता हूं, मैं मनाने के लिए आपको कभी नहीं कहता, बात भी नहीं करता। मेरा तो नेचर ही नहीं है कि टेक टू ऑर्डर, आदेश दे दूं, लेकिन सुनाने का जरूर मेरा मन करता है कि मैं सुनाऊं जरूर। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, मेरी बात सुनना जरूर, सुने बिना मत रहना, मानना नहीं। मेरी बात सुन करके प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करना। जो विधि मैंने बताई उस विधि को अपनाना, अपने मनमाने विधि से नहीं। नहीं तो मेरी बात, मैंने कहा भक्तांबर में बहुत अतिशय है, बहुत चमत्कार है, और किताब दे दी। श्लोक, ये श्लोक में बहुत चमत्कार है, तुमने उस श्लोक को कागज पे लिखा और ताबीज बांध के बांध लिया। अब इसलिए ही बांध लिया। जो विधि बताता हूं वो विधि करना, नहीं तो तुम्हारे हाल ऐसे हैं। लोगों ने आजकल नमोकार मंत्र का ताबीज बना लिया, गंदा ताबीज बना लिया, बोले अब नमोकार मंत्र का प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों की वो दशा होती है कि एक डॉक्टर ने एक पर्ची लिखी, पेट में दर्द था, उन्होंने कहा जाओ, ज्यादा नहीं बोला, डॉक्टर तो व्यस्त रहते, एक पर ये दवाई खा लेना, घोंट करके पी लेना। अब आगे पीछे कुछ नहीं बैठा है, पर्ची लिखी और पर्ची दे दी, बोले जाओ दवाई को खा लेना, घोंट के पी लेना। अब वो था बिजोलिया का सीधा साधा व्यक्ति, तो डॉक्टर का परम भक्त था, डॉक्टर का बड़ा विश्वास था, बहुत विश्वास था, जैसा आप लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, ऐसे उसका डॉक्टर के ऊपर था, अनन्य विश्वास था। और तो डॉक्टर ने जो कहा उसमें गलती नहीं करना। और वो घर गया, जो पर्ची थी ना उसकी जम के घोंटा, और इतना बारीक घोंटा, इडली डोसा की चटनी तो कम इतना बारीक घोंट करके, और बेचारे ने पानी के साथ पी लिया। अब जैसे पिया तो पेट में दर्द और बढ़ गया। फिर डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि एक बार में ठीक हो जाएगा, मेरा तो दर्द और बढ़ गया। बोले अच्छा दर्द बढ़ गया? बोले मैंने दवाई तो बहुत अच्छी लिखी। अच्छा लाओ वो पर्ची दो। फिर मैं एक बार और देखो, बोले पर्ची 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 तो आपने कही थी इसको घोंट के पी लेना, मैंने घोंट के पी ली। बोले क्या पी ली? बोले पर्ची। अरे मूर्खानंद, पर्ची नहीं, पर्ची में लिखी हुई दवाई। बस समझ गए ना? उदाहरण भेजे में आया कि नहीं? हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम पर्चियां घोंट के पी रहे हैं, हम पर्चियों को ताबीज में भर रहे हैं, हम पर्चियों को गले में टांग रहे हैं, हम पर्चियों को नमोकार मंत्र की वास में पहन रहे हैं, हम भगवान की तस्वीरें गले में लटका रहे हैं, हम भगवानों की तस्वीरें, गुरुओं की तस्वीरें गले में लटका रहे हैं, और सोच रहे हैं अपना काम हो जाएगा, और गले में लटका करके भी बोतल पी रहे हैं। गुरुजी तो है ना। ये जो आज परंपरा चल रही है, ये बस इसी प्रकार नुकसानदायक है जैसे कि उसने डॉक्टर की पर्ची को घोंट करके पी लिया। तो उस डॉक्टर तो जानता था कि भाई पर्ची थोड़ी खाएगा, दवाई लेगा। अपन तो बहुत सावधान है, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे सब भक्त बेचारे सीधे साधे हैं। मूसर चंद, मैं भक्तांबर बताऊंगा, ये भक्तांबर घोंट के पी ले। ये खाप लिख लेंगे, इनसे कहूंगा अभिषेक करो, ये जाके लोटा ढाल देंगे, आज्ञाकारी हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। और सीधे साधे का दूसरा नाम है मूसर चंद। मूसर चंद का अर्थ है मूर्खानंद। थोड़ा स्टैंडर्ड की भाषा बोल दी। मूर्खानंद का अच्छा शब्द क्या है? बेचारे सीधे साधे हैं। और सीधे साधे का अर्थ होता है बिल्कुल पूरा, बिल्कुल अंगूठा छाप है। आज कलयुग में धर्म के क्षेत्र में लोग धर्म को समझ नहीं रहे, धर्म की परिभाषा नहीं समझ रहे, विधि नहीं समझ रहे, क्रियाओं के प्रति तो लोभित है,
नमोकार मंत्र की महिमा तो जानते हैं, लेकिन विधि क्या है ये नहीं करना है। अभिषेक करते हैं, कितना मंदिरों में अभिषेक होता है, अभिषेक बदनाम हो गया था। जो देखो वही अभिषेक से लोग घृणा करने लगे थे। लोग अभिषेक करने जाते ही नहीं थे मंदिरों, बोले कुछ नहीं होता, गंधोदक बना कुछ नहीं होता, चाहे स्वयं बनाओ चाहे बना बना ले लो। 90% लोग गंधोदक लेते थे, कौन सा, जो कटोरे में रखा रहता है। मंदिर गए गंधोदक तो लेते थे, ले लेते, कुछ नहीं होता था लाभ, नुकसान और करता है वो। ये जो मंदिरों में गंधोदक रखा रहता है ना, ये बहुत खतरनाक है, नुकसानदायक होता है। और वही लगाने की परंपरा थी, और आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपने गंधोदक को बदनाम कर दिया, अभिषेक को कर दिया। अब मैंने कहा कि बहुत दुखी था मैंने कि गंधोदक बदनाम हो रहा है। तब मैंने थोड़ा इस पे खोज की कि आपकी गलती कहां है। पहली गलती तो आप दूसरे का बना हुआ गंधोदक ले रहे हैं, और गंधोदक में जिस भावना से बनाया जाता है उसमें वही भावना निहित होती है, लगाने से नहीं है। मतलब किस भावना से तुमने लगाया, किस भावना से बनाया गया। उदाहरण दिया करता हूं मैं समझाने के लिए। दो व्यक्तियों के लिए गंधोदक, कोई केस चल रहा है दोनों के ऊपर, दोनों पर केस चल रहा है, और एक व्यक्ति अभिषेक करके गया सुबह। वो अपने जीतने की भावना कर सकता है कि नहीं अभिषेक में? हे भगवान, आज बहस है, शांति धारा की बोली ली गंधोदक, मेरी विजय हो जाए, बस सामने वाला हारना चाहिए। भावना भाग गया और वो गंधोदक कटोरे में रख गया। और जिसका जो केस चल रहा था, जिस पर वो भी जैनी था, वो 9 बजे आया और वो ही गंधोदक पोत लिया। कौन सा? जो उसके हारने की भावना भाई थी। जिसकी भावना भाई जाए, यदि वो व्यक्ति उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है तो तंत्र विद्या में आता है तुम्हारा काम हो गया। तंत्र विद्या कहलाती। तांत्रिक लोग यही कहते हैं, वो कोई चीज करते बस वो उसको ग्रहण कर ले, बस वो उसको स्वीकार कर ले, बस। तांत्रिक लोग यही करते, बोले एक कपड़ा ले जाओ, बस वो कपड़ा इसको ले ले, एक बार अपना मुंह पोंछ ले। कुछ कपड़ा दे दिया, तुम ऐसा प्रयास करना एक कपड़े से वो एक बार अपना मुंह पोंछ ले, एक बार इस कपड़े को वो छू ले, बस काम हो गया। तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं। तो बस इसी प्रकार उसका भी तंत्र हो गया कि जिसके हारने की भावना भाई थी, वह गंधोदक उसी ने लगा लिया, बस उसका काम हो गया। अब झूठा भी होगा तो झूठा जीतेगा और सत्यवान हारेगा। और महानुभाव, ये बताओ, हर व्यक्ति की भावना अलग अलग होती है कि एक सी होती है? सर्दी की, जुकाम की, गर्मी वाले की दवाई खा रहे हो, गर्मी की दवाई वाले की सर्दी खा रहे हो। अरे भाई, उसने ये दवाई खाई थी वो ठीक हो गया, उसने काहे के लिए खाई? उसको सर्दी थी, तुम्हारा पित्त बढ़ रहा है। अब सर्दी वाले की दवाई यदि पित्त वाला खाएगा तो और मरेगा। यही हो रहा था, हर मंदिरों में यही हो रहा था। और लोग कह रहे थे महाराज गंधोदक में बदनाम हो रहा था। मैंने पूरा आपकी पूरी प्रोसेस देखी कि आप करते क्या है। जब देखा तो मैंने कहा, अरे मूर्खो, गंधोदक को बदनाम मत करो, गंधोदक की विधि समझो। अकेला अभिषेक से प्रभावित मत हो, अभिषेक की विधि से प्रभावित हो। गणित के अंदर 2 नंबर होते हैं, आंसर पे 5 नंबर होते हैं, और विधि का कोई सवाल की विधि पर 15 नंबर होते हैं। आंसर सही निकला तो 5 नंबर फेल, और आंसर गलत हो गया, विधि सही है तो 15 नंबर पास। आप लोगों के आंसर सही है, अभिषेक किया है आपने, 5 नंबर फेल, विधि तो आपने की नहीं। आज भी इतना बताने के बाद भी 90% लोग अभिषेक तो करते हैं लेकिन विधि नहीं करते। जो विधि बताई है वो विधि नहीं करते। सबसे बड़ा अतिशय क्या होता है? विधि देखो, अभिषेक अकेला एक लोटा ढाल देने का नाम अभिषेक नहीं है।
उससे कुछ नहीं होने वाला। दूसरे के किए हुए गंदोदक को लेने से कुछ नहीं होने वाला, नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि उसकी भावना अलग है। सबसे बड़ा अतिशय क्या होता है? शुरुआत करो, पहले तुम सबसे पहले अपने हाथ से भर करके जल लाओ। नंबर कटना 100% बता रहा हूं। अपने हाथ का भरा हुए जल से अभिषेक करो, दूसरे के जल से भरे हुए नहीं, पुजारी के जल से भरे हुए नहीं, दूसरे श्रावक ने भर दिया नहीं, आपका टीएडीए कट गया, पुण्य 75% रह गया। जो दूसरे के भरे हुए जल से अभिषेक करते हैं 25 नंबर कट गए उसके, 75%, 25 गया काम से। दूसरे के जल से भरे हुए को नहीं करना, अपना जल भर के लाओ। पूरी द्रव्य सामग्री, पूरी टेबल लगाओ, पांडुकशिला लगाओ अपने सामने, सहयोग करो यदि है तो। और वो जल किसका छना हुआ जल है, कौन लाया, कैसे किया, तुम्हारा मन। फिर स्वयं पूरा जो अभिषेक पाठ है पूरा, कब से, मंगलाष्टक से लेकर के वहां उपस्थित रहो। पहले जल भर के रखो, फिर मंगलाष्टक पढ़ो। वो मंगलाष्टक उस जल में एनर्जी दे रहा है। कुएं के और कुंडों के जल से भगवान में गंधोदक में अतिशय आने वाला नहीं है। जल भरने के बाद जो तुमने मंगलाष्टक पढ़ा, उस मंगलाष्टक से वो जल एनर्जी से भर गया, उस जल में ताकत आ गई क्योंकि मंगलाष्टक पढ़ा गया। फिर उसके बाद जो माघनंदी महाराज ने अभिषेक पाठ लिखा, वो पूरा आद्योपांत पढ़ो, सुनो। पढ़ने में नहीं आता तो सुनो, उसमें पहले बैठो। यदि तुमने ये विधि नहीं की पूरी तो 75 नंबर पूरे कम हो गए। अब बचे मात्र 25 नंबर, 25% नंबर बचा। और 25% में जिसने मात आके जल्दी कपड़ा पहनो, कई लोग बहुत बदमाश होते, अपन तो लेट चलो सब, है ना, लगी होता। यदि जल्दी पहुंच गए तो जल भरना पड़ेगा, जल्दी पहुंच गया तो थाली धोना पड़ेगा। विथ इंटेंशन जाते हैं कई लोग, चला करके इंटेंशन के साथ, कोई मजबूरी में नहीं, कोई परेशान होकर के नहीं, चला करके लेट जाते हैं क्योंकि पहले पहुंच गया तो ये सारे कार्य करना पड़ेंगे। लो, अपन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 में से 75 नंबर आपके गए। अब कितने बचे? 25 नंबर बचे बस, ओनली 25 नंबर में जिस व्यक्ति ने अभिषेक नहीं किया, मात्र गंधोदक तो लिया है, गंधोदक तो लिया है 10 नंबर, 15 नंबर उसके। तो जो गंधोदक लेने वाले हैं उनको मात्र गंधोदक 10% बस, बशर्ते वह गंधोदक किसी तुम्हारे प्रति गलत भावना से न भाया हो, उस गंधोदक में तुम्हारे दुश्मन का गंधोदक बनाया हुआ ना हो, जो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं उसका प्रतिकूल भावना ना हो। यदि सर्दी वाला गंधोदक ले रहा है तो किसी गर्मी चढ़े वाले ने अभिषेक तो नहीं किया। हाँ, गर्मी चढ़ने वाले ने तो नहीं किया। यदि गर्मी चढ़ने वाले ने किया है तो उसने भावना, भाई ये भगवान मुझे शीतलता प्रदान हो, मेरा पित्त बढ़ रहा है। और वो गंधोदक यदि सर्दी वाले ने लगा लिया तो जुखाम वाले को डबल निमोनिया होगा। पर आज आप तो कह रहे थे कि गंधोदक लगाने से ठीक होगा, गंधोदक लगाने से मेरा जुखाम डबल निमोनिया बन गया। अब बदनाम किसको किया तुमने? और अब मैं खोज की, मैंने गंधोदक कौन से दिन का लगा, गंधोदक, हाँ महाराज जी गंधोदक लगाते ही आया और छींको पे छींके। कल चेक कराया था तो डॉक्टर ने कहा था निमोनिया, जुखाम है, और आज चेक कराने का भैया आपका डबल निमोनिया हो गया, छींको पे छींके आ रहे। तो क्या गड़बड़ हो गया? तो महाराज जी मैंने तो और कुछ तो किया ही नहीं, मात्र एक ही काम किया था, आपके कहने से गंधोदक लगाया था। मुझे तो डाउट गंधो, मैंने कहा अच्छा, अब गंधोदक का शोध किया। मैंने, तुमने गंधोदक बनाया था? बोले नहीं महाराज। तुम्हारे किसी सगे संबंधी ने बनाया था? बोले नहीं महाराज। अब पता करते करते 2-4 जगह
मैंने इस प्रकार के सैंपल किए। केस वालों का तो सैंपल मैंने खुद अपने आंखों से किए, सामने का। वो कहता महाराज जी मेरी जीती हुई बारी थी और मैं हार गया, कोई नहीं, सारे वकीलों ने पूरा 100 पक्ष मेरा था और अंतिम बहस में मैं हार गया। मैंने कि 100%? हाँ महाराज 100%। मजिस्ट्रेट ने कह दिया था तू मजबूत है, कोई चिंता मत कर, नहीं हारेगा। फिर भी महाराज मैं हार गया। तो मैंने कहा किससे था? फलाने से। उससे पूछा, मैंने कहा देख झूठ मत बोलना, मजिस्ट्रेट को कितने दिए? वो भी मेरा भक्त था। बोले महाराज 1 रुपया नहीं दिया। वकील को बोले कुछ नहीं महाराज। तो मैंने कहा फिर तू कैसे जीत गया? बोले महाराज 100% हारना था मुझे, मेरा केस बिल्कुल गलत था और सबने कहा था तू हारेगा, फिर जीत कैसे गया? महाराज जी वो आपने शांति धारा बताई थी ना, मैंने शांति धारा की, बस उसका चमत्कार है, उसका चमत्कार है महाराज। उस कारण से मैं जीत गया। अब वो भी मेरा भक्त है जो हारा है, भला आदमी। वो कहता महाराज जी ये कैसी शांति धारा करवाते हो आप? सत्य हार गया और असत्य जीत गया। मैंने कहा भैया तूने किस दिन शांति धारा की? बोले जिस दिन बहस थी। क्या भावना भाई थी? बोले इसको हारने की भावना भाई थी। मैंने उससे पूछा तुमने गंदोदक लगाया था कि बनाया था उस दिन? बोले मैंने तो नहीं किया अभिषेक, वही गंदोदक लगा के आ गया। मैंने कोई चमत्कार नहीं हुआ, तेरे हारने के लिए शांति धारा की थी और मेरी शांति धारा में अतिशय है। जो जिस भावना से करेगा वो भावना में प्रभाव दिखाएगा। गंदोदक में अतिशय नहीं है, शांति धारा में अतिशय। गंदोदक तो फल है, अतिशय तो शांति धारा से आता है। किसमें? गंदोदक में। अब जब शांति, मैंने कहा ये शांति धारा का चमत्कार है बेटा। तुम्हारे हारने की इसने भावना भाई तुम्हारे सामने कहलवा रहा हूं, और असत्य था, ये खुद कह रहा है कि मैं हारूंगा और तू कह रहा मैं जीतूंगा। तूने वो गंदोदक लगा लिया जिसमें तेरे हारने की भावना थी, बस यही हुआ। बंधु सावधान, चेत जाओ। गंदोदक लगाने के पहले सोचो ये गंदोदक किसने बनाया है। गंदोदक की मत पूछते जाओ किसने बनाया गंदोदक, उसकी पहले पता करो। उसमें कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं था, तुम्हारे से विपरीत बीमारी वाला तो नहीं था, तुम्हारे से कोई अन्य बीमार परेशानी तो नहीं थी उसको, जो तुम्हारे से बिल्कुल निगेटिव हो उसकी परेशानी तुम्हारी। ऐसे व्यक्ति ने यदि अभिषेक करके गंदोदक बनाया है, कृपया करके गंदोदक ना लगावें। अब किस किस को तुम पकड़ोगे? ये जो गंदोदक कटोरे में रखा है ये कितने लोगों ने किया है? कितने लोग? 100 लोगों ने मान लिया। अब 100 लोगों में से आप किस किस की भावना पूछोगे? भैया ये बता तूने आज किस भावना से किया, ये बता भाई तूने किस भावना से किया। और सारी भावनाएं तुम्हारे से मैचिंग कर जाएं तो गंदोदक ले लेना, और मैचिंग नहीं करे तो भैया गंदोदक मत लेना, नहीं तो तुम मेरे गंदोदक को बदनाम करोगे, क्योंकि हारोगे, जीते हुए हारोगे। अब ये रहस्य किसको मालूम बताओ? तुम तो कहते हो मैं तो गंदोदक लगा के आता हूं, प्रतिदिन गंदोदक लगाता हूं। अरे गंदोदक लगाते हो प्रतिदिन, ये नहीं पूछ रहा हूं। गंदोदक कौन बनाता है इसका नाम बताओ पहले मुझे, और वो तुम्हारा कौन है? इसलिए महानुभाव, जब मैंने ये बात समझी, जानी आगम से, तब मैंने प्रवचन देना शुरू किया। गंदोदक को बदनाम मत करो मेरे को, स्वयं गंदोदक बनाओ। जब भी तुम्हें कोई परेशानी की चीज चाहिए है, जब भी तुम्हें परेशानी से दूर होना है, बंधु मान जाना मेरी बात, सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है अपने हाथ से गंदोदक बनाना। उसमें मिल जाए, ये नहीं है कि अपना कटोरा अलग रखना। उसने तुम्हें हारने की बात भाई, तुमने उसको हारने की बात गई, दोनों की क्रॉस हो गई। अब सत्यमेव जयते, सत्य जीतेगा, सत्य हारेगा। अलग से गंदोदक नहीं लेना। आपकी भावना उस गंदोदक में है कि नहीं बनाते समय? मैंने पहले ही कहा गंदोदक बनने के बाद तुम्हारी भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, क्योंकि वो गंदोदक तो बन चुका।
किसी का रिजल्ट पैक होकर के मार्कशीट बनकर पैक हो गई हो, अब भावना से कुछ होगा क्या? क्योंकि वो तो पैक हो चुका, निर्णय हो चुका, गंधोदक तो बन चुका। लोग कहते महाराज जी गंधोदक जिस भावना से लगाएंगे वो भावना काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। गंधोदक बनाते समय भावना चाहिए है, गंधोदक तो फल है, वो तो भावना से भर चुका है। अब तुम्हारी कोई भावना काम नहीं करेगी, अब तो आपकी भावना होगी। इसलिए तब मैंने लोगों से कहा जब तुम्हें परेशानी हो स्वयं अपने हाथ से गंधोदक बनाना, अपने हाथ से अभिषेक करना और अपनी भावना उसमें देना। फिर देखो महाराज यदि मैं नहीं कर पाऊं तो, जैसे महिलाएं, बीमार आदमी, तो तुम अपने सगे से अभिषेक करवाना, जिसके संबंध में तुम्हें मालूम हो ये कभी मेरा बुरा विचार नहीं कर सकता, ये मेरा बुरा विचार नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे दुख से ये भी दुखी है। जो तुम्हारी परेशानी से दुखी हो उस व्यक्ति से करना। भैया महिलाओं, जिस किसी के हाथ का गंधोदक मत लिया करो, दे दे माए, ऐसे क्या समझ में नहीं आता है, बहुत गुस्सा आता मुझे। जिस किसी के हाथ से गंधोदक नहीं लेना, नहीं लेना। हमारे यहां अनेक कारणों में महिला की शादी करने का एक कारण और है जो आप लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि कन्या जानती है मुझे तो अभिषेक करना मिलना नहीं। मूल कुंद कुंद परंपरा में, कुंद कुंद की मूल परंपरा में स्त्री अभिषेक नहीं लिखा, समर्थन भी नहीं, निषेध भी नहीं। जब होते ही नहीं है तो निषेध करने की जरूरत ही नहीं। कितनी चीजें हैं जो शास्त्रों में निषेध नहीं लिखी, क्योंकि वो होती नहीं है, होती नहीं। तो कुंद कुंद की मूल परंपरा में अभिषेक की परंपरा नहीं। अभिषेक की परंपरा जो चली है वो पुन्नाट संघ हुआ है 7वीं शताब्दी में, दिगंबरी में था, दिगंबरी आचार्य थे, पुन्नाट संघी रविशरण आचार्य महाराज 7वीं शताब्दी में हुए। उन पुन्नाट संघ की परंपरा में स्त्री अभिषेक चालू हुआ। स्त्री अभिषेक कहो, पंचामृत अभिषेक कहो, ये सारी की सारी परंपराएं चालू हुई पुन्नाट संघ से 7वीं शताब्दी में, 1300 साल हो गए। और जो कुंद कुंद की मूल परंपरा थी यति विशव आचार्य महाराज, इनके यहां स्त्री अभिषेक की परंपरा नहीं थी, निषेध भी नहीं, समर्थन भी नहीं। तो आपके लिए क्या करें अभिषेक के लिए? तो शादी करने का पर्पस क्या? पिता तो कभी भी मर जाएगा, हमसे पहले मरेगा, मुझे अभिषेक कौन देगा? पिता वृद्ध हो जाएगा। तो कहती है इसलिए मैंने शादी की कि बचपन में तो मुझे पिता गंधोदक लाके देता था, क्योंकि पिता कभी मेरा बुरा विचार नहीं सकता। जवानी में कौन देवे? जवानी में पति गंधोदक देगा, क्योंकि पति कभी पत्नी का बुरा विचार नहीं कर सकता। शादी करने के पहले जितनी तुम बातें मनवाते हो, मेरी एक बात हर कुंवारी कन्या से मेरा कहना है कि वो अपने पति से एक ही बात कहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गरीबी में जी लूंगी, सब कुछ तुम्हारे साथ कष्ट सहन कर लूंगी, बस मुझे प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का अभिषेक करके गंधोदक दे देना, इतनी सी मेरी इच्छा पूरी कर दो। मेरे हर भक्त परिवार से मेरा कहना है, मेरे भक्त परिवार, मैं तो प्रवचन ही, मैंने कहा ना, मैं प्रवचन अपने भक्तों को ही देता हूं, क्योंकि प्रवचन मेरी पसीने की कमाई है। और अपनी कमाई दुश्मनों को दी जाती है कि अपनों को दी जाती है? बोलो ना। कई दुश्मन मेरा प्रवचन सुनते हैं, मैं कहने मैंने तुम्हें सुना ही नहीं था, तुम सुनते क्यों हो? मैं तो अपने भक्तों को सुनाता हूं। हर पिता अपनी कमाई बेटे को देना चाहता है, मैं अपने प्रवचनों की कमाई भी अपने भक्तों को देना चाहता हूं। जिनकी मेरे प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो, आस्था हो, वे मेरा प्रवचन सुने, उन्हीं के लिए है। जो मेरे प्रति आस्था नहीं रखते हो, मुझे अपना नहीं मानते हो, उनके लिए
उनको बहुत बुरा लगा, महाराज जी आप ऐसा बोल रहे, तो तुमने सुना क्यों? मैंने तुम्हारे लिए सुना ही नहीं था, मैंने तो अपने भक्तों को सुनाया था। अरे भाई, अपने भक्तों को सुनाने की बनाए, अपने भक्तों को हम थप्पड़ भी मारेंगे, अपने बेटे को थप्पड़ भी मारेंगे, आशीर्वाद भी देंगे। महाराज आपने बहुत कठोर थप्पड़ मार दिया, बहुत कठोर बोल दिया। मैंने कि तू मेरा है कौन? मैंने तुझे थोड़ी मारा, मैंने तो भक्त को मारा था, और भक्त को और बेटे को मारने का तो अधिकार है। इसलिए मैं तो जब भी प्रवचन देता हूं बाप बन के देता हूं। आशीर्वादी पिता जो होता है वो आशीर्वाद ही नहीं देता, थप्पड़ मारने का भी अधिकार। बोलो, पिताजी को आशीर्वाद का ही अधिकार है कि थप्पड़ का भी? जिस पिता को बेटे को थप्पड़ मारने का अधिकार ना हो, समझ लेना वो पिता कहलाने लायक नहीं है, और तुम उसके बेटा नहीं। सब बेटों से मैं कहता हूं, पिता को आशीर्वाद देने का आशीर्वाद अधिकार है तो उनको थप्पड़ मारने का भी अधिकार दो। ऐसे ही गुरु महाराज, गुरु बनाने का एक कारण ये भी समझना, गुरु से आशीर्वाद ही नहीं लेना, उनको थप्पड़ मारने का भी अधिकार देना कि नहीं गुरु महाराज आप आशीर्वाद ही नहीं देंगे, आप मुझे डांटेंगे भी, आप मेरा कान भी पकड़ेंगे, और आप मुझे थप्पड़ भी लगाने का आपको अधिकार है। आशीर्वाद का तो अधिकार आपने दिया। महाराज आपको मैंने गुरु बना, मैंने क्यों? बोले आशीर्वाद के लिए, मैं बनते ही नहीं। महाराज आशीर्वाद के लिए कभी कोई परेशानी आ जाती तो गुरु बना लो। लोग कहते हैं परेशानी आए, दिक्कत आए तो गुरु बना लो, उनके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाती है। मैं देता ही नहीं आशीर्वाद। मैं पहले पूछता हूं थप्पड़ मारने का अधिकार है कि नहीं? चला, थप्पड़ मारने का अधिकार है कि नहीं? हाँ गुरुदेव, थप्पड़ मारने का अधिकार है, जाओ फिर मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद दूंगा, मेरा आशीर्वाद फलेगा। हम गुरुओं को आशीर्वाद का अधिकार देते, थप्पड़ का नहीं। अच्छे वचन बोलने का देते, कठोर वचन नहीं। गुरु ने जिस दिन कठोर बोल दिया, महाराज को ऐसा बोलना चाहिए क्या? और किसी दिन मैंने बोला, आहा भजोलिया के लोग महान पुण्यात्मा, साक्षात पारसनाथ, साक्षात सिद्ध परमेष्ठी, ओहो क्या कहना। ओहो महाराज आप गुरु नहीं है, गुरु के वेद में भगवान है, भगवान। समझ लेना आज महाराज ने कोई प्रशंसा कर दी तेरी। आजकल के भक्त यदि किसी गुरु की प्रशंसा कर रहे हो कि महाराज बहुत अच्छे, तो समझ लेना कि इसको महाराज ने कोई विशेष प्रशंसा कर ली, विशेष आशीर्वाद दे दिया, तभी ये प्रशंसा कर रहा है। 90% समझना, जब कोई गुरु की कोई प्रशंसा करे समझ लेना इसको स्पेशल आशीर्वाद मिल गया है, गुरु ने कुछ इसकी प्रशंसा पीठ ठोक दी है, कोई सम्मान सम्मान करो। समझ लेना 90% यही भक्त बनते, कोई नहीं बनता। ये तो मैंने प्रशंसा कह दी। अब मैं कह दूं बिजोलिया के सारे लोग, सारे नहीं कह रहा हूं, किसी का नाम लेके खड़ा करो, ए पापी कहीं का। यदि मैंने पापी कुछ अशुभ शब्द बोल दिए, संसार में सबसे गंदे लोग बिजोलिया के पापी है। सब कुछ नहीं, इडियट। और वो आ नहीं रहा मेरे दिमाग में। सही बताना उस दिन बाजार कैसा होगा। देखो भैया चतुर्मास कराओ सेवा, और ये है बाहर सब चलेगा, सब बाहर वाला नहीं बुझोले। देखो भैया ये है सुधा सागर महाराज के कारनामे। क्या कह रहे? देखो भाई चतुर्मास करा रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, लाखों रुपया खर्च कर रहा हूं, और महाराज देखो क्या सुना रहे। सुनो, आप सुनो। मैं कहता हूं मेरा प्रवचन इतने जल्दी सारी दुनिया में नहीं पहुंचेगा। रिश्तेदार भैया देखो ये है। महाराज तो बोलने का तो कुछ तमीज है ही नहीं, कुछ नहीं, जो आया बोल देते हैं। देखो भैया ये ऐसा है। मैंने तो परीक्षा के लिए बोला था, यदि उस दिन तुम्हें खुशी हो जाए, ओहो आज मेरे गुरु ने आनंद आ गया, मजा आ गया, आज गुरु ने पापी कह दिया मुझसे, इसका अर्थ है अब मैं पापी नहीं रहूंगा।
अब मैं पापी नहीं रहूंगा क्योंकि गुरु की दृष्टि में मेरा पाप आ गया। डॉक्टर की दृष्टि में रोग और गुरु की दृष्टि में दोष आ जाए, समझ लेना अब तुम्हारे स्वस्थ होने का समय आ गया। डॉक्टर की दृष्टि में क्या आ गया? रोग। डॉक्टर में तुझे ये रोग है, बस 50% तो निश्चिंत, क्योंकि बीमारी पकड़ में आ गई। वो डॉक्टर को समझ में आ गई, अब समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। और आज गुरु की दृष्टि में मेरा दोष आ गया, गुरु ने आज मुझे पापी कह दिया, बस अब मैं पापी नहीं रह सकता, क्योंकि गुरु को पता चल गया कि मैं पापी हूं। गुरु को पता चल गया मैं पापी हूं, और अब मैं पापी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि गुरु मुझे पापी रहना ही नहीं देगा। अब मैं बहुत खुश हूं, बहुत आनंद में हूं। आज मिला मुझे गुरु। बोले क्यों, आज क्या बात है? बोले आज गुरु ने मुझे पापी कह दिया। बंधु, बहुत कठिन परीक्षा है। बातों में मत लेना, ऊपर से मत लेना, अंदर से लेना। गुरु ने पापी कहा है, कैसा लगा? यदि तुम्हारा मन आनंद से झूम जाए, आज हुआ सही आशीर्वाद, अब मेरा बेड़ा पार होगा, समझ लेना तुम गुरु को पहचान गए। समझ लेना गुरु का वरद हस्त तुम्हारे ऊपर हो गया। समझ लेना गुरु के चमत्कार पर चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में होंगे, क्योंकि गुरु ने पापी कहा था। वो परसों वाला गुरु ने क्या कहा था? दुष्ट पापी कहेगा, ऐसा दोष अपराध करा, निकल जाए यहां से, जा, आज उपवास है तेरा, धूप में खड़ा हो जा। बोलो, उसने कहा था, उसने ये तो नहीं कहा महाराज जी गलती हो गई तो क्या होगा, आप ऐसे शब्द बोल रहे हो। उसने क्या कहा? ओ बेड़ा पार हुआ, गुरु ने पापी कह दिया, गुरु ने पापी कह दिया, बस हो गया कल्याण, मेरा हो गया कल्याण। और जाकर के कल्याण कर लिया, बहुत बड़ी बात। बंधुओं, कभी भी अपनी जिंदगी में किसी गुरु की डांट सुनने का शौक पालो। बाप का थप्पड़ और गुरु की डांट जिसे सौभाग्य लगने लग जाए, समझ लेना वो बेटा कभी बिगड़ नहीं सकता, उस शिष्य का कभी पतन नहीं हो सकता। आशीर्वाद देने वाले बिगड़ेंगे। ये जो तुम्हें आशीर्वादों की आदत पड़ गई ना, बिगड़ जाओगे, तो गलत काम कर बैठोगे। थप्पड़ चाहिए, थप्पड़ चाहिए, डांट चाहिए, मुझे पापी कहने वाला चाहिए, कोई गुरु, कोई मुझे ऐसा कहे कि तू पापी है, बस वही तेरा सच्चा गुरु है, क्योंकि उसने तुम्हारी बीमारी को पकड़। क्या पड़ी है मुझे मुंह खराब करने के, क्यों कहूं मैं पापी? यदि दो बच्चे शराब पी रहे हैं, एक तुम्हारा बेटा और एक पड़ोसी का बेटा, दोनों को देखकर गुस्सा किस पे आएगा? जल्दी बोलो। पड़ोसी के कि तुम्हारे अपने बेटे पे? थप्पड़ किसको मारोगे? क्रोध किस पे करोगे? अरे बिना गिने थप्पड़ मारोगे, बिना गिने। और पड़ोसी को बेचारे को देख, हाँ पीरा, एक और पीबे ससुरा, क्या करना पड़े। उसको कौन ये भी नहीं कहोगे बेटा शराब नहीं पीना चाहिए, और अपने बेटे को तुम तड़ाक तड़ाक थप्पड़ मार रहे हो और गालियां बक रहे हो। दुष्ट स्वयं का क्या क्या बकते हो वो तो आप जानो। निकल जा, आज घर में नहीं आने दूंगा। ये सब बातें, ये पिता के जो कठोर शब्द क्या बता रहे हैं? कि वो तुम्हें कोई अपना मानते हैं। थप्पड़ क्या बताया, उनका गुस्सा क्या बताया? पापा उससे तो आपने कुछ नहीं कहा, पड़ोसी ने, उसने भी तो पी थी। बेटा यही तो रहस्य है, पड़ोसी के बेटे पर बस महानुभाव, यही गुरु की दशा होती है। जब वो अपने नियर भक्त को कुछ गलत करते देखता है, तबार तोड़ कठोर सजन बोलता है, पापी दुष्टी निकल जा, तेरा कल्याण नहीं होगा। समझ लेना इसने तुम्हें शिष्य मान लिया है और वो तुम्हारा गुरु बन गया है। यदि तुमसे कोई मतलब नहीं होता तो क्या पढ़िए, खूब पियो ना, कमरे क्या लेना देना हमें,
जो करना है करो, भाड़ में जाओ, अपन क्या लेना देना। लेकिन कभी प्रवचन में कोई कठोर शब्द निकले तो उसे अभाग्य समझना। गुरु को मेरे प्रति राग जाग गया है, तभी तो वह इन कठोर शब्दों को बोल रहे हैं, वो प्रतीक होता है। लेकिन तुम लोग इसको पसंद नहीं करते, जानते नहीं, समझते नहीं। समझना चाहिए। और इसी बात को लेकर के यदि आपने की विधि तो आपका बहुत बड़ा कार्य। प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती हैं तो आप न समझें कि डॉक्टर हमें मीठी दवाई देगा, कड़वी दवाई भी पीना पड़ेगी। कड़वी ही होगी, मीठी हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी दुनिया, इसलिए मेरा आपसे कहना है महिलाओं से कि अभिषेक कम से कम हर व्यक्ति से मत मांगा करो। इनमें देखो तुम्हारा सगा कौन है। जो शादी की बात मैं कह रहा था, सारी बातें तुमने मानते हो। मैं अपने भक्तों से कह रहा था, अपनी बिटिया की शादी करो बस। और बिटियों से कहना मेरा है, जो तुम पतियों से, जो ससुराल से चाहती हो, उसमें मैं कोई इंटरफियर नहीं कर रहा हूं। यदि मेरा आशीर्वाद चाहिए, वो एक गाना गाते ना तुम, बाबुल की दुआएं लेती जा तो लो, गुरु की दुआ लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बहुत रिक्स ले रहा हूं, शादी का आशीर्वाद। हाँ, भगवान को जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। क्या तुम आज क्या कर रहा था? शादियों का आशीर्वाद दे रहा था। मुझे बहुत सुनना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास जवाब है इसका, चिंता मत करना। मैं भी बरी हो जाऊंगा, तुम्हें भी कराऊंगा। शादी का गुरु का आशीर्वाद लेके जाना है। मेरी एक बात मनवा लेना बस। सब बातों में एक बात पूछना। आप परिवार से भी कहना है, बिटियों से भी कहना है, माता पिता से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए। जिस हालत में तुम रखोगे मैं रहूंगी। बस मुझे 24 घंटे में सुबह भगवान का अभिषेक करके 2 बूंद गंधोदक दे देना। बस इतनी सी मेरी याचना है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस 2 बूंद गंधोदक दे देना। और मेरा दावा है, जो पति कुंवर साहब तुम्हारी बिटिया को 2 बूंद गंधोदक देगा, उस परिवार में वो पति कभी तुम्हारी बिटिया में कभी आंख में आंसू नहीं आने देगा। वो ऐसा दुष्ट होगा ही नहीं कि तुम्हारी बिटिया को रोना पड़े, कहां का बांध दिया पापा ने, किससे बांध दिया। कितनी बच्चियां रोती हैं, कहां बांध दिया, कहां का दुष्ट मिला, कहां का क्या मिला। ये सब चीजें आएंगी? नहीं आएगी। मात इतना सब्र वालो, मेरा एक वचन पाल लो। मंदिर है तुम्हारी कॉलोनी में, पहला तो बिटिया को वहां देना। पहले पूछ लेना आपकी आजीविका कहां है, आपका व्यापार कहां है, आपका मकान कहां है, क्या वहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है। और विशेष करना हो तो क्या यहां गुरु महाराज लोगों का विहार होता है। ये 2 चीजें पूछ लेना। मंदिर है, गुरु महाराज भी आते रहते, अब ज्यादा नहीं सोचना। जिन नगरों में गुरु महाराजों का गमनागमन होता है, वो समाज कभी इतनी बिगड़ी नहीं रहते हैं कि तुम्हारी बिटिया का तंदूरी कांड कर दें। जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर। फिर दूसरी बात, बस एक गंधोदक देना, क्योंकि हमारी कुंद की मूल परंपरा में हम अभिषेक नहीं कर सकते, इसलिए आप मुझे गंधोदक दोगे। जवानी में पति के हाथ, बचपन में स्त्री को पिता के हाथ का बना हुआ गंधोदक लेना चाहिए, जवानी में पति के हाथ का लेना चाहिए। और बेटा पैदा करने के अनेक कारण हैं, उनमें एक कारण बता रहा हूं। क्यों बेटे को जन्म दिया तुमने? धार्मिक दृष्टि क्या थी? तुम सम्यक दृष्टि हो। जिनवाणी पूछती है, गुरु पूछते हैं, तुम सम्यक दृष्टि महिला हो, तुमने इस संसार क्यों बढ़ाया? बेटा बिटिया को पैदा क्यों किया तुमने? क्यों बढ़ाया संसार? तो कहना, गुरुदेव जिनवाणी मां, मैंने संसार नहीं बढ़ाया, तो पर बेटे को तो जन्म दिया,
बोले माँ इसलिए दिया गुरुदेव कि बुढ़ापे में पति भी बूढ़ा हो जाएगा, काश अभिषेक करने लायक नहीं रहेगा, तो बुढ़ापे में मुझे गंधोदक कौन देगा, इसलिए मैंने बेटे को जन्म दिया है कि बुढ़ापे में बेटा, बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटा। ये तीन पन नारी के गंधोदक में निकल गए।